अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है पीआरसी के मतलब। पीआरसी जो है वो क्या है? तो पीआरसी जो वेरिएशन है ये है प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है। पीआरसी पीआरसी जो है इसमें हम आज बात करेंगे वीडियो के अंदर, जो कि ओवरसीज के लिए है। ऐलान किया गया है, थोड़े से रूल को सख्त किया गया है। तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिए ताकि ओवरसीज जो लोग हैं बाहर से पैसे पाकिस्तान भेजते हैं उन्हें बाद में किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उनके लिए ये वीडियो है। और जो ओवरसीज हैं वो लाजमी तौर पर कहीं से भी हैं, दुबई से, पाकिस्तान से, सॉरी सऊदीया से, कुवैत से, कहीं से भी हैं, तो वो इस वीडियो को लाजमी तौर पर एंड तक देखें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले। प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो पीआरसी है वो दो तरह की होती है। एक तो है वो ईपीआरसी है, दूसरी जो है वो एसपीआरसी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन है पीआरसी का। तो पीआरसी प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑथेंटिकेट करता है, आपकी वेरिफिकेशन करता है कि आप जो है वो बैंक की तरफ से कि आप जो बाहर हैं ओवरसीज हैं। ठीक है, ओवरसीज के लिए है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है वो डिजिटल तरीके से, वो बैंक अल हबीब है, मैजान है, अल फलाह है, कोई भी बैंक जो है वो आपको लाजमी तौर पर ये सर्टिफिकेट देगी। ये सर्टिफिकेट जो है ईपीआरसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए क्रिएट किया जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं जो पीआरसी है ये दो तरह की है, एक ईपीआरसी है, एक एसपीआरसी है, और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम आते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज पीआरसी। पीआरसी जो है वो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि आपको कंफर्म किया जाता है कि आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हो। अब जो पीआरसी है कैन ओनली बी इशू ऑफ द बेनिफिशियरी हु हैज रिसीव्ड द ट्रांजैक्शन इन हर अकाउंट। यानी कि वो आपकी बेनिफिशियरी, वो आपकी अमाउंट जो आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर की है, या फिर आपने बैंक के अकाउंट कैशियर के पास ट्रांसफर किया है। जैसे आपको पता है कि आप अपने किसी भाई की, किसी वालिद की, किसी वालदा के नाम पर पैसे भेजते हैं, तो वो वालदा अपने शनाख्ती कार्ड या वालद आपका शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपना वो अमाउंट जो है वो रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन वेरीफाई पीआरसी। तो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है वो पीआरसी कैसे वेरीफाई करती है? तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो है वो ईपीआरसी है। ईपीआरसी रिसीव कैसे की जाती है? तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं व्यू ईआरसी। तो हमारे पास जो है ये एक पेज जो है वो ओपन हो जाता है। इसके ऊपर जो है वो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कौन सी है आपके पास? एस पी आर सी है, ई पी आर सी है, कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद जो है इसके अंदर दोनों कैटेगरी जो है वो शो होती हैं कि आपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं या कैश ओवर काउंटर किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ई पी आर सी को सिलेक्ट करें तो उसके अंदर भी दो ऑप्शन है, अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं या कैश ओवर काउंटर के ऊपर जो है वो ट्रांसफर किए हैं। इसका मेन मकसद ये है कि आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर इसके अंदर आपकी बैंक के अकाउंट के अंदर जो है वो होना लाजमी है। जब भी आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन होगा, ऐड होगा, मोबाइल नंबर भी ऐड होगा, तो आपकी अमाउंट जो बाहर से आती है वो इसके ऊपर आपको ईमेल आएगी, एक इलेक्ट्रॉनिक जो पीआरसी है बैंक की तरफ से, कि आपके बाहर के पैसे जो है वो रिसीव हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन डेट जो है किस डेट से किस डेट के दरमियान में सर्च करना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगी। और अगर आपको ईपीआरसी का नंबर मालूम है, जैसा कि आपको पता है बाहर जो लोग रहते हैं जब पैसे भेजते हैं तो वो एक कोड जो है वो अपने भाई बहन, वालिद या वालदा को देते हैं कि ये कोड जो है आप वहां पे बताएंगे तो वो आपको पैसे जो है जो सेंड किए हैं वो आपको अमाउंट वहां पे शो हो जाएगी और वो आपको पैसे काउंटर पे दे देगा। तो वो भी अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये सारा प्रोसीजर जो है वो एस पी आर सी का भी ऐसे ही है। कोई भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आपने अकाउंट किया हुआ है तो अकाउंट में कर लें, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया हुआ है तो आप अपना यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी आपने कौन से सिलेक्ट किया, यानी कि आपको एआरसी के नाम से मिले, एससी के नंबर पे वहां पे अगले बंदे को पैसे मिले, पासपोर्ट, एफओआरपीओसी, कोई भी जो चीज आपने सिलेक्ट की है तो वो अपना दिखा के मिलता है। तो उसके डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, उसका ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी डिटेल है। तो इसमें जो है ईपीआरसी, अब इसमें बैंक की तरफ से ये देखें यहाँ पर दिखाया गया है कि ईपीआरसी जो है वो अकाउंट ट्रांसफर है, कैश ट्रांसफर। इस तरह एसपीआरसी अकाउंट ट्रांसफर है, कैश ओवर काउंटर ट्रांसफर है। तो ये सारा यहाँ पर इसका प्रोसीजर, इसके मेथड जो है वो अंदर दिखाया गया है। लेकिन सबसे अहम बात ये थी जो वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बाहर से आते हैं, कोई दोस्त है पैसे दे देते हैं कि वहां पे अपने अकाउंट में डालकर मेरे अकाउंट में सेंड कर देना, तो कल को आपको पता है कि हम ओवरसीज हैं, थोड़ी अमाउंट है हमारे पास, कल को कोई मसला बन जाता है, कोई डिटेल शो हो जाती है, तो वो कहेंगे ये पैसे आपके पास कहाँ से आए।
उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो में यही बात कहने और आपको समझा रहा हूँ कि आप जो है अपनी अमाउंट जो है इस तरीके से ना करें, आप बाहर से अपनी अमाउंट को ट्रांसफर करें अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, ताकि कल को आपको अगर कोई मसला बनता है तो आप शो कर सकते हैं कि ये मेरी अमाउंट जो है वो बाहर से आई है। आपको कल के ऊपर मसला नहीं बन सकता। जो मिलियन बिलियन के हिसाब से पैसे ट्रांसफर करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में उसकी कोई पूछताछ नहीं है। और जो गरीब लोग बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ट्रांसफर करते हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी हो जाती है। जैसे आपको पता है एयरपोर्ट पे अगर आपको मोबाइल ले जाते हैं एक्स्ट्रा, उसके ऊपर इंक्वायरी हो जाती है। वो कहते हैं नहीं भी ये तो हमें ले दो, या फिर फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर टैक्स इतना आ गया, लाख 1.5 लाख का टैक्स है। तो ये चीजें हैं, अगर आप अपने बैंक के अकाउंट से वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ईमेल आईडी वहां पर इंटर कर देते हैं, तो हर साल आपको जो पीआरसी है वो बैंक आपको ट्रांसफर कर देगा आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर। अगर कोई मसला बनता है साल बाद 2 साल बाद, तो अपनी ई पीआरसी जो है वो अपनी शो करवा सकते हैं और आप जो है मुश्किल से वक्त से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।